अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ लामी बेबी का लास्ट पार्ट शेयर करूंगी जो कि 15th पार्ट है। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मैं वो जो हॉरर वाली स्टोरी है ना, अभी फ़िलहाल स्टार्ट करूंगी, लेकिन जल्दी, क्योंकि अभी तक मैं उसका नाम डिसाइड नहीं कर पा रही। तो वो मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगी और वो शान वांगी होने वाली है। उससे पहले मैं आपके साथ एक और छोटी सी स्टोरी शेयर करूँगी, बिल्कुल 2 या 3 पार्ट्स की होगी, ज़्यादा की नहीं। तो आई होप आप लोगों को वो अच्छी लगेगी और वो भी शान वांग ही होगी। और ये स्टोरी जो कि आज ख़त्म हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, बहुत ज़्यादा ही, कि मेरे दिल के करीब थी सच में। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी ये। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, थोड़ा लॉन्ग पार्ट होगा और आज लेट ही अपलोड करूँगी, मैम बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। तो चलें हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। विंग जो कि अभी लेबर पेन में था और वांगजी जो कि बेहोश ही हो चुका था। और विंग ने कोई इतनी ज़्यादा ही चीखें मारी थी, इतनी ज़्यादा कोई चीखें मारी थी अपने बच्चों को पैदा करते हुए, कि वांगजी जो कि 2-3 बार होश में आके फिर से ही बेहोश हो चुका था। और फाइनली जब उसे चौथी बार होश आया था, तो अब की बार विंग ही था जो कि बेहोश हो चुका था। लेकिन उसने रोते मरते पीटते जैसे भी करके उसको 2 बच्चों का बाप बना ही दिया था, और वो दोनों बेटे ही तो थे। और वांगजी की तो खुशी की इंतहा ही नहीं रही थी। वो दोनों बच्चे कितने ज़्यादा ही प्यारे थे और बिल्कुल विंग जैसे ही तो लग रहे थे। और विंग जब होश में आया था तो कैसे वो गुस्से से बस वांगजी की तरफ देख रहा था। तुम मिस्टर जी, तुमने क्या बोला था हमेशा मेरा साथ दोगे, और अभी एकदम से तुम्हारी सारी हिम्मत जवाब दे गई। हाँ, पता है कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। वो बोलते हुए फिर रोना ही शुरू हो गया था, और वांगजी ने उसे आगे कर लिया। ओह मेरे बाबू, देखो तुमने कितना बड़ा काम कर दिया, अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता था, मुझे सिजेरियन करवाना था, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था। आगे से हम कोई भी ऐसे बच्चे नहीं पैदा करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। सर जैसे आप बोलेंगे वैसे ही होगा। हम कोई भी नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे पैदा नहीं करेंगे। बस आप चुप हो जाएं, आप ठीक है ना। वांगजी जो कि अब उससे बहला फुसला ही रहा था, और विंग पास उसके सीने से लगा रो रहा था और साथ में सू-सू भी कर रहा था। जिन किधर है, वो ठीक है ना? हाँ, जिन बिल्कुल ठीक है, अपनी दादों के पास है। और ज़ैनी भी बिल्कुल ठीक-ठाक है। वो बस थोड़ी देर में आ ही जाएँगे, वो घर गए हैं ना, तुम्हारे लिए कुछ खाने-पीने को लाने के लिए। अच्छा, वो हमारे बच्चे किधर हैं? हाँ, वो तो यही है, मैं भी लेकर आता हूँ। वांगजी खुशी-खुशी अपने दोनों बच्चों को लेके आया था, और विंग जैसे अपने बच्चों को देखे तो अपना दर्द भूल ही गया था। ये मेरे बच्चे हैं? हाँ, और क्या? मैंने इन्हें पैदा किया है। तो और किसने किया है? तुमने किया है, ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुम्हारा ही काम है ये, तुम्हारा ही तो कारनामा है इतना बड़ा। ओह माय गॉड! ये कितने ज़्यादा क्यूट हैं। देखो इनकी आँखें बिल्कुल मेरे जैसी हैं। हाँ, नाक भी मेरी जैसी है और लिप्स भी मेरे जैसे हैं। तुम्हारे जैसा तो कुछ भी नहीं है मिस्टर जी, वी ने कैसे प्राउडली बोला था। हाँ हाँ, मेरे जैसा क्यों ही होगा, सारी मेहनत तो माँ ने की है, तो माँ भी जाएंगे ना। वांग जी ने भी एकदम सारा क्रेडिट वी को ही दे दिया था, और वो जैसे खुशी हो गया था। हम क्या नाम रखेंगे अपने बच्चों का? जो तुम बोलो। हम मेरे ख्याल से हम इनके ना एक जैसे ही नाम रखेंगे। एक का नाम अयान रखेंगे और एक का युआन। सही है ना मिस्टर जी? हाँ हाँ, बिल्कुल जैसे आप कहें सर, वैसे ही होगा। विंग बस 2 दिन ही और हॉस्पिटल में रहा था, और ये भी तो बस उसके नखरे ही थे, वरना वो कौन सा इतना कोई बीमार था, बस बच्चे ही तो पैदा किए थे उसने, वो भी नॉर्मली। फिर भी वांगजी के कहने पर डॉक्टर्स ने उसे 2 दिन राखी लिया था, और वो 2 दिन उसने बस वहाँ हॉस्पिटल का बेड ही तोड़ा था। और फाइनली वो घर आ ही चुका था, और वो कैसे भाई साहब मुस्कुरा मुस्कुरा कर प्राउडली अपनी मामा को बताया जा रहा था कि उसने कैसे बहादुरी और हिम्मत से दोनों बच्चे पैदा कर लिए। कोई है क्या उस जैसा बहादुर, और सासू माँ तो बस सदके वारी जा रही थी। हाँ हाँ, ठीक है, अब दे ले सारा क्रेडिट उसे। आपने तो बोला था इसके करीब मत जाओ। अगर मैं इसके करीब नहीं जाता, मैं इसके साथ कुछ करता नहीं, तो क्या आपको 2-2 नए पोते मिलते क्या? मुझे तो कोई क्रेडिट ही नहीं देता। वांगजी एकदम मुंह फुला के बैठा था, और मामा की उड़ती हुई चप्पल एकदम आके उसके सर पे ही लगी थी। कोई शर्म कर लो, कोई है तुम्हें शर्म? हाँ, 3 बच्चों के बाप बन चुके हो। वो तुम्हारी बेटी सामने बैठी हुई है, कैसी तुम वाहियात और बेहया बातें किए जा रहे हो।
अब तुमने ऐसा कुछ बोला ना, मैं और ज़्यादा मारूंगी। मामा ने जैसे उसे चुप भी करवा दिया था और विंग जो क्या मामा के साथ अपने छोटे बच्चों को लेके बैठा ही हुआ था। और फिर जिन बेचारा एकदम से रोने ही लगा। और अयान और युआन वो दोनों भी तो विंग की गोद में ही थे, वो उन्हें फीड करवा ही चुका था। और फिर जिन भी रो ही रहा था। मैं इसको भी फीड करवा के लाती हूँ। मामा उसे एकदम लेके बाहर जाने लगी थी, लेकिन वांगजी ने उन्हें रोक ही दिया। रुक जाए मामा, विंग है ना, वो उसकी भी तो माँ है ना, और अगर उसके नए बच्चे हो गए तो क्या वो अपने पुराने बच्चे को भूल जाएगा? लेकिन लेकिन क्या मामा, पहले वो जिन की माँ है, उसके बाद अयान और युआन की। वांगजी ने बोला था। और विंग ने एकदम जैसे उसकी तरफ देखा था और उसकी आंखों में जैसे उसके लिए थैंक्स ही था। और वो थैंकफुली उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा था और फिर उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। वांगजी ने बस आगे बढ़ के उसे हाथ ही काट लिया। मामा बाहर जा चुकी थी और अब वो और उनके बच्चे ही तो थे रूम में। तुमने क्या सोचा विंग? क्या मैं अपने बच्चों के होने के बाद जिन को भूल जाऊंगा? कभी भी नहीं। वो हमारा पहला बच्चा और हमेशा रहेगा। वो तुम्हारा पहला बेटा है। तुमने सबसे पहले उसे पैदा किया और उसका हक कोई भी नहीं ले सकता। हमारे बच्चे भी नहीं, वो इनका बड़ा भाई है और तुम्हें उनके साथ शेयर करना ही पड़ेगा। वांगजी अब बोल रहा था और विंग जो कि अब वांगजी को हक काट चुका था। तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो मिस्टर जी। मुझे लगा शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। नहीं, मुझे क्यों ही अच्छा नहीं लगेगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अच्छा है ना, तुम्हारा भी ज़रा मज़ा आए तुम्हें। तुम भी 3-3 बच्चों को ज़रा दूध पिलाओ ना, ये जो तुम हाथी जैसे हो गए ज़रा स्लिम और स्मार्ट हो जाओ। मैं कोई हाथी जैसा नहीं हुआ, दफा हो जाओ यहाँ से। मिस्टर जी तुम बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ हो। विंग एकदम से नॉर्मल हो के उसे डांट ही चुका था और अब वो अपने दोनों बच्चों को लिटा के जिन को ही फीड करवा रहा था। और ये जो कि इतने टाइम बाद उसका मिल्क फीड करने के बाद कितने आराम से और जल्दी से ही सो गया था। हाँ, वो उसके दांत निकल चुके थे, वो बड़ा हो चुका था। वींग को उसने काटा भी था, लेकिन वींग को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास अपने बच्चे से प्यार है। ये उसका पहला बच्चा है और अब उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, चाहे वींग के और कितने ज़्यादा ही बच्चे आ जाएं। अयान और युआन अभी 1 मंथ के हो चुके थे और विंग और वांगजी अभी एक दूसरे से दूर दूर ही थे। और जैनी अपने 3-3 छोटे भाइयों के साथ खेलती थी। पहले वांगजी था जो कि सबकी दाई माँ था और अब विंग ने ये ड्यूटी संभाल ली थी। उस बेचारे को एक साथ 3-3 बच्चों को फीड करवाना पड़ता था। हाँ, वो 3 बच्चों को दूध पिलाता था और वांगजी जो कि उसे खिलाता पिलाता रहता था। खुद उसका मुंह चलता रहता था और नीचे बच्चों के मुंह चलते रहते थे। वांगजी उसे कुछ ना कुछ बस हर टाइम खिलाता ही रहता था। हाँ भाई, 3-3 बच्चों को संभालना, उनको दूध पिलाना कोई छोटी बात थोड़ी है। उसके बाबू ने इतना बड़ा काम किया तो वो भी तो उसका साथ दे गई। वो पास कभी जूस, कभी दूध, कभी सीरियल्स और कभी सूप, तो पता नहीं क्या क्या ही उसे खिलाता पिलाता ही रहता था। और विंग जो के बस खा ही जाता था। और वांगजी को अब कोई भी हैरत नहीं होती थी, उसे पता था ये सब खाया पिया कहाँ ही जा रहा है। 1 महीना और ही गुजर चुका था। वांगजी के छोटू बच्चे जो कि अब बिल्कुल भी छोटू नहीं रहे थे, वो काफ़ी काफ़ी मोटू हो चुके थे। और जिन भी तो अब काफ़ी हेल्दी हो चुका था, उसको मदर मिल्क जो मिल चुका था। और अब वांगजी जो कि बेचारा इतने टाइम सब्र करने के बाद जैसे अब दुखी सा ही रहने लगा था। विंग जो कि इधर उधर घूम ही रहा था घर में। कभी उसे बच्चों के कपड़े सेट करने होते थे, कभी उनको नहलाना होता था, और वो किसी भी काम के लिए सर्वेंट के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हो सकता था। उसने जैसे अपने करियर को एक साइड पे रख दिया था और वांगजी के बार बार कहने पे भी उसने यही बोला था, मेरे बच्चे छोटे हैं और मैं फ़िलहाल इनके अलावा कुछ भी नहीं सोच सकता। और वैसे भी मैं वो क्यों ही करता था इनके लिए ना, अपने बच्चों के लिए। तो अब जब मेरे बच्चों को घर, फैमिली, प्यार सब कुछ मिल रहा है तो मैं क्यों करूं? और वांगजी को उसकी बात सही लगी थी। वांगजी अभी तक पापा के साथ ही था और फिलहाल उसने कोई भी नया काम शुरू नहीं किया था। और अवीक ने सोचा था बस थोड़े से बच्चे ज़रा बड़े हो जाएं, फिर वो ज़रूर अपना काम स्टार्ट कर देगा। और उससे कई ज़्यादा ऑफ़र्स भी तो हो रही थी और अब उसकी हेल्थ भी तो काफ़ी अच्छी हो ही चुकी थी। हाँ, वो ना तो ज़्यादा स्मार्ट था और ना ही ज़्यादा मोटू सा, वो एकदम बैलेंस हो चुका था। और फिर 2 महीने के बाद वांगजी जो कि आज फिर से नॉटी सा हो रहा था।
बाबू। हाँ बाबू, बोलो ना। विंग ने अपने दोनों बच्चों को एक बेड पे लिटाया था और जिन को दूसरे पे। हाँ, वो छोटे छोटे तो थे, एक बेड पे आए जाते थे। जिन जो कि काफ़ी हाथ पांव चलाता था, इसलिए वो अलग बेड पे रहता था। वो मैं सोच रहा था। वांग जी आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब हुआ। क्या सोच रहे थे आप? विंग भी उसके करीब ही हुआ था। मैं ये सोच रहा था कि हमें थोड़ा करीब आना चाहिए। देखो, ऐसे तो हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। कौन सी अंडरस्टैंडिंग? मेरा मतलब है, देखो हम एक दूसरे से दूर रहेंगे तो हमारा प्यार कम हो जाएगा ना, हमें एक दूसरे के करीब आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। विंग जो कि उससे भी ज़्यादा ठरकी था, उसकी बात समझ चुका था और फिर वांग जी को जैसे इजाज़त मिल गई थी, तो क्या हम अपना पहले वाला खेल खेलने को रेडी हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल रेडी हैं। और फिर पूरे 3 महीनों के बाद विंग और वांगजी फिर से एक हो ही गए थे और वांगजी कितना ज़्यादा खुश था और उससे कहीं ज़्यादा विंग जो कि वांगजी के साथ पहली बार इंटीमेसी में इतना ज़्यादा कोई खुश हो रहा था। और वांगजी ने क्या ही फील किया था, वो बिल्कुल भी रो नहीं था, ना कोई उसने चिल्लाया था, ना कोई शोर मचाया था। वैसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो गया मुझे नॉर्मल डिलीवरी करवाने का तुम्हारी? क्या मतलब है तुम्हारा मिस्टर जी? विंग एकदम से गुस्से होके बोला था। मेरा मतलब है कोई शोर शराबा नहीं, कोई खून खराबा नहीं। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? विंग एकदम से गुस्से ही हो गया था और उसने वांग जी को जैसे पीछे ही धक्का दे मारा। बाबू क्या हो गया? नहीं, क्या कहना चाहते हो तुम मिस्टर जी? कि मैं पहले जैसा नहीं रहा? हाँ, अब तुम्हें मेरे साथ वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं होती, वो मज़ा नहीं आता? तुम ये कहना चाहते हो कि मैं नॉर्मल डिलीवरी के बाद जैसे बेकार सा हो गया हूँ? हाँ, तुम्हें मेरे साथ कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा करने में सब कुछ? बताओ मुझे। नहीं बाबू, मैंने ऐसा कब बोला? नहीं, तुमने बोला मैं पहले कैसे ये करता था, वो करता था और अब कैसे चुप हूँ। हाँ, तुम क्या चाहते हो, मैं हर वक्त बस चीखें मारता रहूँ? तो ठीक है, ये लो मैं चिल्लाता हूँ फिर। और विंग ने जैसे ज़ोर से चीख मारी थी और मामा पापा एकदम से उठ के दरवाजे पे आ गए थे। क्या हुआ विंग, ठीक तो हो ना तुम? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी देखे मेरे साथ क्या ही कर रहा है, वो बोला था और वांग जी ने जैसे उसके मुंह पे हाथ ही रख दिया। क्या ही बोले जा रहे हो तुम? हाँ तो क्या बोलो तुम, यही सब तो चाहते हो ना, मैं ऐसे शोर मचाऊं, चीखूं चिल्लाऊं, सारे इकट्ठे हों और रोज़ मुझसे पूछें कि क्या हो रहा है और मैं क्या बोलूं? हाँ जी, कमरे के अंदर ये कुछ हो रहा है, ये चाहते हो तुम? अच्छा चुप हो जाओ, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो कह रहा था। हाँ बस तुम जो भी कह रहे थे मैं ले लूँगा मेडिसन कुछ, आ जाओ अब। मामा पापा मैं एकदम ठीक हूँ बस। वांग जी ने ज़ोर से मुझे चुटकी काट ली थी। ये वांग जी भी कभी सुधर नहीं सकता, वो गुस्से से बोल के चले गए थे और वांग जी फिर से उसके करीब ही हो गया। तुम्हें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। नहीं, मैं मेडिसिन लूँगा, मैं फिर से तुम्हारे लिए पहले जैसा बन जाऊँगा। इसीलिए तो मैं कहता था, मुझे पहले ही पता था जिन औरतों की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है बाद में उनके हस्बैंड उनको मुँह ही नहीं लगाते। अरे मैं तुम्हें लगाता हूँ ना मुँह, ये देखो मैं अभी लगाता हूँ। वांग जी ने जैसे उसको किस ही करना शुरू कर दिया था और विंग की हंसी निकल ही गई थी। बापू मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जो हो जैसे हो मेरे लिए सबसे अच्छे हो, आई लव यू सो मच। समझ गए तुम? और मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कितने ज़्यादा बच्चे पैदा कर लो, तुम मेरे लिए खास रहोगे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं, और ना ही कभी तुम्हारे अंदर मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो सकता है। अगर तुम्हें ऐसे मैंने छोड़ना होता तो मैं तुम्हें किडनैप करके क्यों लाता? हाँ, तुम तो मेरे लिए ऐसा कुआं हो जिसका मैं जितना ज़्यादा पानी पीऊँ मुझे उतनी ज़्यादा ही प्यास लगती है। अरे बस करो, कौन सी बातें किए जा रहे हो? चलो अभी जो कुआं खोदना है पहले उसको खोद लेते हैं। विंग ने फिर से उसे अपने ऊपर ही खींच लिया था और वो फिर से बिजी हो ही चुके थे। वांग जी अब तौबा तौबा ही काट चुका था, अब उसे कोई ज़रूरत नहीं है विंग को कुछ भी बोलने की। विंग का दिमाग जो सातवें आसमान पे रहता था, हाँ दो तो बेटे पैदा कर लिया उसने, तो वो क्यों ही कुछ नीचे का सोचे। और मामा तो प्राउडली सबको बताती थी उनका सन इन लॉ तो कितना ज़्यादा ही अच्छा है, जिसने सिर्फ 1 साल में उन्हें 3-3 पोते दे दिए थे। देखा तुमने, ये होता है बंदा। मामा कैसे उसकी तारीफ ही किए जा रहे थे और वांग जी जो कि बस मुंह बनाता हुआ सुन ही रहा था और उसे तो शक ही होता था शायद विंग ही मामा का बेटा और वो तो कहीं से अडॉप्ट किया हुआ है।
पापा देख रहे हैं आप मामा कैसे मेरी इंसल्ट किए जा रही हैं। वो बस विंग की साइड लेती हैं और आप देख रहे हैं ना वो मुझे तो कुछ क्रेडिट देती नहीं। मैं क्या करूँ आज तक मुझे कोई इज़्ज़त नहीं मिली तो तुम्हें कहाँ से मिल जाएगी। पापा चुप होके फिर से न्यूज़पेपर में बिज़ी हो चुके थे और विंग जो क्या मामा के पास ही बैठा था। मामा देखा आपने, ये मैंने बहुत मेहनत से सारा काम किया है, अच्छा है ना? वो उन्हें अपनी बनाई हुई ड्राइंग ही दिखा रहा था और वांगी ने देखा, वहाँ पे क्या ही था, हाँ 2 खरगोश ही तो बने हुए थे। हाँ, देख ली मेहनत इसकी। अरे वाह! वीन तुम्हारी ड्राइंग तो कितनी ज़्यादा अच्छी है। मामा जो सदके वारी जा रहे थे और वांजी उठ के अंदर ही चला गया। मामा और वींग और इन दोनों के नखरे कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगे। और कुछ दिन और ही गुजर गए थे और विंग वांगची के पास दौड़ा दौड़ाया। मिस्टर जी देखो ये क्या है? क्या है? ये ना मुझे ऑफ़र आई है। जानते हो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा ड्रामा है और उन्होंने मुझे बोला है कि वो मुझे मेन लीड में लेंगे, वो मुझे हीरो लेंगे। अरे वाह! सच में क्या? हाँ, बिल्कुल। और वो ना मेरे साथ ना क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो मेरे साथ ना वो 2-2 लड़कियाँ फीमेल लीड में हैं। अरे! तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तुम्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? ऑफ़ कोर्स मुझे क्यों ही बुरा लगेगा बेबी, ये तुम्हारा काम है और मैं क्यों ही जेलस होऊँगा। और वैसे मुझे पता है, लड़कियों के साथ तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, तुम तो खुद मेरी वाइफ़ हो, है ना मेरी क्यूटी? विंग के जैसे उसने गाल ही खींचे थे और विंग एकदम से खुशी हो गया। तो मैं हाँ कर दूँ ना, स्क्रिप्ट मँगवा लूँ ना पढ़ने के लिए? हाँ, बिल्कुल बाबू बिल्कुल, तुम्हें अपना काम करना चाहिए और जो तुम्हारा टैलेंट है उसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। और बच्चों के लिए हम बहुत सारी नैनीज़ रख लेंगे, उनका ख़्याल रखेंगी। तुम अपनी ज़िंदगी जियो जैसे तुम चाहो, जो मर्ज़ी चाहो करो। वांगजी ने बोला था और विंग कितना ज़्यादा ही खुश था और वो उछलता-कूदता अपने रूम में चला ही गया था। इसी तरह कुछ और ही दिन गुज़र गए थे और वांगजी ने विंग के कहने पर स्क्रिप्ट मँगवा ही ली थी। और फिर विंग की तबीयत जो कि फिर ही ख़राब रहने लगी। उसके बच्चे जो कि अब 2.5 महीने के ही हो चुके थे और एक दिन वो फिर से ही बीमार ही हो गया था और मामा उसको लेके हॉस्पिटल में चली गईं और चेकअप हो ही चुका था लेकिन रिपोर्ट अभी बाद में ही आएगी। मामा बिज़ी थी और विंग भी इसलिए वो जल्दी आ गए थे बिना रिपोर्ट लिखे। और आज सुबह-सुबह जैसे रिपोर्ट्स आ भी गई थी। वांजी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला था और उसे पेपर्स ही मिले थे। लगता है विंग की स्क्रिप्ट आ गई। अरे विंग देखो तुम्हारा स्क्रिप्ट आ गया, आ जाओ ना पढ़ते हैं इसे। देखते हैं क्या कुछ है तुम्हारे ड्रामे में। और विंग आया था और उसने जल्दी से उस रैपर को खोला ही था और अंदर की रिपोर्ट्स देखे। वो दोनों ही चुप होके एक दूसरे का मुँह ही देख रहे थे। फिर से ये तुमने क्या गा दिया मिस्टर जी? मैंने ड्रामा करना था। ये मेरा करियर फिर से खा गए तुम। हाँ, मॉन्स्टर कहीं के। वो जैसे अब उसी रिपोर्ट से उसे मारे जा रहा था। वांगजी बासुद को बचा ही रहा था। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, तुमने सब कुछ मिल के किया मेरे साथ। हाँ, तो तुम प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर सकते थे। अब मैं क्या करूँगा हाँ? पहले मेरे 3 बच्चे छोटे-छोटे दूध पीने वाले हैं और ऊपर से और ओह नो! मैं क्या ही करूँगा अगर मामा को पता चल गया तो? और मामा जो उनके सर पे आके खड़ी हुई थी। अब क्या कांड कर दिया तुम लोगों ने? वो मामा विंग ने जैसे वो रिपोर्ट उनको दिखाई थी। क्या है इसमें? और मामा रिपोर्ट पढ़ के अब गुस्से से वांगजी की तरफ ही देख रही थी। वांगजी तुम इंसान ही हो कि जानवर हो कोई? मामा मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा तुमने कुछ नहीं किया तो फिर ये सब कैसे हो गया? मामा मुझे बचा लिया मैं क्या करूँगा? ये कितना ज़्यादा पेनफुल होता है। मामा मेरा करियर ख़राब हो गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। विंग जैसे मामा के गले लग के अब रोने लग पड़ा था और वांगजी उसकी तरफ देख ही रहा था। क्या हो गया है? बच्चा ही तो है, पैदा कर लो। अच्छा मैं प्रॉमिस करता हूँ इसके बाद नहीं करना और मैं इस बार तौबा ही कर लूँगा, मैं तुम्हारे करीब ही नहीं जाऊँगा। क्यों करीब नहीं आओगे तुम? हाँ, क्यों ही नहीं करीब आओगे? तुम्हारा तो बाप भी करीब आएगा। विंग जो एकदम से गुस्से में जो मुँह में आया बोल रहा था और मामा ने जैसे उसके सर पे थप्पड़ ही मारा। इसका बाप तुम्हारे करीब क्यों आएगा? ये है ना यही आएगा और बस बहुत होगी लड़ाई-शड़ाई। चलो अब जाके तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जूस भेजती हूँ। कोई लड़ाई नहीं, कोई फाइट नहीं। और वांगजी तुम्हारा तो मैं कमरा अब अलग ही करूँगी विंग से। क्यों?
क्यों करेंगी मामा, बस बहुत ही हो गया। तुम तो ऐसे बच्चों की पूरी क्रिकेट टीम बना दोगे। हाँ तो अच्छा है ना, आपके हस्बैंड से तो कुछ बना नहीं, और अगर मैं बना रहा हूँ तो आप लोग मुझे बनाने नहीं दे रहे। वांग जी ने बोला था और फिर से मामा का जूता उसे पाड़ ही चुका था। और ये प्रेगनेंसी भी पहले वाली प्रेगनेंसी की तरह बहुत ही मज़े से गुजरी थी विंग की। हाँ, उसके बेचारे छोटे-मोटे बच्चे जो कि फिर से दूध पीते-पीते ही रह गए थे और अब वो सारे फीडर पे शिफ्ट हो चुके थे। ज़ैनी और मामा बेचारी उनको सँभालती थी और अब तो 2-2 नैनीज़ भी रख ली थी उन्होंने बच्चों के सँभालने के लिए। विंग बेचारा जो बड़ी मुश्किल से स्मार्ट हुआ था, फिर से मोटू हो रहा था और कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। और वांग जी अब उसको देख ही रहा था, ये तो पहले से ज़्यादा मोटू हो गया, मैं इसको कैसे उठाऊँगा? हाय, मैं इसको हॉस्पिटल कैसे ही लेके जाऊँगा? वो बस आते-जाते यही सोचता था। अल्लाह करे ये बस जल्दी-जल्दी बस खैर-खैरियत से बच्चे पैदा कर ले और उसके बाद वांग जी ने सोच ही लिया था, अगर वो प्रोटेक्शन नहीं यूज़ कर सका तो ज़रूर अपने आप को नामर्दी बनवा लेगा। उसे कोई और बच्चे नहीं चाहिए। अरे बच्चे ना होके कोई पर शादी होगी बस होती जा रही है, होती जा रही है। और फिर ये क्या हो गया था, इस बार तो कुछ ज़्यादा ही अलग हो गया था। इस बार विंग 2 नहीं बल्कि 3-3 बच्चों के साथ ही प्रेग्नेंट था। अब की बार वो सच में सार पकड़ के बैठ गया और उसने घर में रोते-रोते बात ऐलान ही कर दिया था। अब वो कोई भी नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे नहीं पैदा करने वाला और अगर किसी ने उसे बोला तो वो अपनी ही जान ले लेगा। और मामा-पापा ने उसे बोल दिया था, हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस सिज़ेरियन ही करवाएँगे। हाँ, बिल्कुल, मुझे कोई नहीं नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे पैदा करवाने, कुछ भी नहीं। एक तो इतना पेन सहो, ऊपर से बाद में हस्बैंड की बातें भी सुनो। उसने जैसे हरी बात थोड़े आहिस्ता आवाज़ में बोली थी, लेकिन मामा समझ गई थी। कौन बातें सुनाता है तुम्हें? मामा, आपको तो पता है पास के हस्बैंड लोग। विंग फिर से अपनी नाक पोंछता हुआ रोना ही शुरू हो गया था और मामा ने उसे गले लगा ही लिया। मेरा बच्चा बेचारा छोटी सी उम्र में कितना ज़्यादा बर्दाश्त कर रहा है। मामा को हद से ज़्यादा हमदर्दी थी विंग के साथ और पता नहीं क्यों ही थी। और वांग जी फिर से झाली क्या, उसकी माँ जो कि अब किसी और की माँ बन चुकी थी और उसका बाप, वो तो जहाँ माँ का वोट था वो भी वहीं थे। हाँ, सही है। ड्रामे में काम नहीं कर सका लेकिन सारे शौक घर में ज़रूर पूरे करेगा ये। वांग जी बस उसे देख के सोच ही रहा था और अपने दोनों बच्चों को उसने गोद में उठाया हुआ था जो कि सोए हुए थे। और वो ज़रा-सा हिलना बंद हुआ था कि उनमें से एक जो रोना ही शुरू हो गया। अरे मेरे बाप, चुप हो जाओ। क्या मैं कोई मशीन हूँ? हाँ, मैं वाइब्रेशन मोड पे लगा हुआ हूँ। जब देखो तुम्हें लेके झूले देता रहूँ तो तुम सोते रहते हो, नहीं तो तुम्हें फिर रोना आ जाता है। उसने जैसे बोला था और दूसरा बच्चा भी अब रोना शुरू हो गया। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। हाँ, पैदा किया है तो अब तुम्हें खिलाना भी तो पड़ेगा। चलो सो जाओ, शाबाश मेरे बच्चे, सो जाओ। वो उन दोनों को सुला रहा था और जिन जो कि अब थोड़ा-थोड़ा चलता-चलता उसके पास ही आ गया और वो अपनी तोतली सी ज़ुबान में उसे बस पापा ही कह रहा था। लो भई, अब बड़े मियाँ को भी पापा चाहिए, अब मैं तुम्हें कहाँ पे बिठाऊँ? वांग जी ने उसकी तरफ मस्कीन सी शक्ल बना के देखा था और जिन बेचारा कैसे तब से सैड ही हो गया और फिर वांग जी ने उसे भी दरमियान में बिठा ही लिया था। उसके दोनों बच्चे जो फिर से सो चुके थे और अब जिन जो के उसके गोद में बैठा था और दूसरे दोनों बच्चे जो उसके बाजुओं में ही थे। हाँ, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट फादर और उसके नॉटी बच्चों की नॉटी माँ, सब कुछ तो वहीं पे ही था। 3 बच्चे वो सँभाल रहा था और 3 बच्चे जो विंग के पास थे, जो कि अभी पैदा ही होने वाले थे। और फिर वही हुआ था जैसा कि विंग ने बोला था। उन्होंने डॉक्टर से डेट जल्दी ले ली थी और इस बार विंग को पहले हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था और इस बार सिज़ेरियन ही करवाया था उसने। और अब की बार फिर से 3 बेटे। ओह नो! ये बेटे थे कि क्या था? बस होते ही जा रहे थे। अरे सर, अगर ऐसे ही चलता रहा तो देखिएगा आप आज 3-4 साल में पूरे दर्जन बच्चों के बाप बन जाएंगे। डॉक्टर जो कि खुशी-खुशी वांग जी को बता रहा था और वांग जी ने बस अपनी हंसी को रोका। हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर, बिल्कुल। मेरी वाइफ है ही इतनी अच्छी, मैं क्या ही बताऊँ। हाँ, वो तो हम सबको पता ही है, कितने अच्छे हैं वो। डॉक्टर जो कि मिठाई खाता हुआ वहाँ से चला ही गया था और वांग जी आया था और विंग अभी तक बेहोश ही था। उसे होश नहीं आया था और फिर उसने अपने बच्चों को देखा। हाय मेरे प्यारे बच्चे, ज़िनज़ुआन और ज़ियान, कितने प्यारे हैं ये। और उसने उनके नाम भी तो रख ही लिए थे। और विंग को जाके उसने उसके फ़ोरहेड पे किस ही की थी। वो कितना ज़्यादा ही तो वीक लग रहा था और फिर वांग जी जो उसका हाथ पकड़ के बैठ ही गया।
वो उसके हाथ को बस आहिस्ता-आहिस्ता दबा के उसके हाथ पे किस भी कर रहा था। थैंक यू सो मच बाबू, आई लव यू सो मच। तुमने कितना ज़्यादा बर्दाश्त किया, कितना कुछ सहा, सिर्फ 2 साल भी तो नहीं हुए हमारी शादी को और तुम्हें कैसे ही इतने सारे बच्चे पैदा करने पड़े। अब मैं तुम पे कोई भी बोझ नहीं बनाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं प्रोटेक्शन लूँगा, हम बस इन्हीं बच्चों को पालेंगे, तुम अपना ख्याल रखना। वांगजी बस आहिस्ता-आहिस्ता से बोल रहा था और विंग ने एकदम से आँखें खोली। मिस्टर जी, हाँ जी की जान, कैसे हो तुम? वांगजी उसके करीब ही हुआ था। मैं ठीक हूँ, लेकिन आप और बच्चे नहीं प्लीज़। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बच्चे नहीं, कोई भी नहीं। वांगजी ने बस लेटे हुए विंग को हग ही कर लिया था और वो उसके फोरहेड पे और उसके चीक्स पे किस भी कर रहा था और विंग कितना ज़्यादा ही खुश था। उसकी ज़िंदगी जैसे खुशियों से ही भर गई थी। कितने ज़्यादा बच्चे हो गए थे उसके, 6 बेटे और 1 बेटी। उसे ज़िंदगी में और क्या ही चाहिए था। हाँ, इन सब को पालना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन सब थे ना उसका साथ देने के लिए और बाकी सब तो हो ही जाना था और ऐसे ही टाइम बस गुजरते ही जा रहा था और कितने सारे साल ही गुजर गए थे। जैनी जो कि आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी और उसके भाई, हाँ हाँ उसके 6 के 6 भाई जो कि उससे 5-6 साल छोटे होने के बावजूद उसके एक बॉडी गार्ड ही थे और वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे कोई भी उनकी बड़ी बहन के करीब ही आए। और अभी वो सारे अपने पास स्कूल को ख़त्म करने के बाद यूनिवर्सिटी के बाहर अपनी बाइक पे ही खड़े थे और हाँ उनके साथ जॉर्ज और पीटर भी तो थे गाड़ियों में। सारे बच्चे तो अभी ड्राइव नहीं कर सकते थे ना, अभी अंडर एज ही थे। और जैनी जो कि अभी अभी यूनिवर्सिटी से निकली थी और उसके पीछे एक लड़का भी था और ये जिन था जो कि अपने बाकी भाइयों को लीड ही कर रहा था। वो एकदम बस गुस्से से अपनी गॉगल्स उतारता हुआ अपनी बहन के पास पहुंचा था। ये सब क्या हो रहा है आप ही? हाँ, ये कौन है? और ये कौन है? जैनी के साथ जो लड़का था उससे पूछ रहा था। ये मेरा भाई है। अच्छा, मुझे लगा तुम्हारे छोटे मोटे गुंडे हैं। वो बाकी सारे भी इकट्ठे होके आ गए थे जैनी के पास। ओए खबरदार, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई को गुंडे बोलने की? ये मेरे छोटे भाई हैं, ये सब मेरी जान है। आप ही, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मामा को पता चला तो कितने ज़्यादा नाराज़ होंगे और पापा को। ये क्यों है आपके साथ? वो ना जिन, ये ना मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ, अच्छे लगते हैं तो सही है, इनको बोलें घर आएँ और घर आके आपसे शादी की बात करें। मैं अभी चल के पापा को बताऊँगा। चलो बॉयज़ फॉलो मी। और बाकी सारे उसके पीछे-पीछे ही थे। वो उनका बड़ा भाई था और वो जैसे बोलता था वो बाकी सब उसी को फॉलो करते थे और जिन किसी की भी नहीं सुनता था। वो सिर्फ़ अपनी मामा की सुनता था या फिर अपने पापा की। उसके अलावा किसी की नहीं और ज़ैनी भी तो उससे डरती थी। वो उससे छोटा ज़रूर था लेकिन वो जैसे एक पूरा मर्द ही तो लगता था और ज़ैनी को अपने इस भाई से बहुत ज़्यादा ही प्यार था और बाकी सब से भी। जब उनके बाप ने और उनकी माँ ने उसे माँ बाप बन के पाला है तो वो क्यों ही उनसे प्यार नहीं करेगी। और वो उन सब के साथ अब घर आ ही चुकी थी और जिन ने आते ही सारी बात जैसे नमक मिर्च लगा के विंग को बता दी थी और विंग जो कि अब गुस्से से ज़ैनी की तरफ ही देख रहा था। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आई एम सॉरी मामा। नहीं, सॉरी वॉरी क्या ही होता है। अगर उसे वाकई तुम में दिलचस्पी है, वो तुमसे शादी करना चाहता है तो उसके बोलो अपने पेरेंट्स को लेके आओ, समझ गई? और अगर मैंने देखा कि तुम फिर से उसके साथ घूम रही हो तो मैंने ना तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद करवा देना। तुम घर में पड़ी रहोगी और 2 दिन के अंदर मैं तुम्हें शादी करके यहाँ से चलता फिरता करूँगा। आई समझ? एक तरफ तुम्हारा बाप है, जानती हो? तुम्हें याद है ना, जब वो मुझसे शादी करना चाहता था वो तो मेरा नौकर बन के आ गया था। तो उसको भी बोलो अगर वो तुमसे शादी करना चाहता है तो अपने प्यार को प्रूव करे, नहीं तो दोबारा उसके साथ तुम नजर आई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ के रख दूंगा। विंग ने कैसे गुस्से से ही बोला था। हाँ, वो सारे भाई अपने अपने रूम में जा ही चुके थे चेंज करने और फिर उन सब ने लंच भी तो करना था और विंग जो कि एक परफेक्ट मामा ही था, हाँ थोड़ी गुस्से वाली, जो कि सब पे ही गुस्सा करता था और सब पे हुक्म चलाता था और उसने अपने सासू माँ की ड्यूटी वो भी संभाली हुई थी। सासू माँ क्या ही करती थी, बस मज़े से बैठी रहती थी और विंग पूरे घर को ही संभालता था। पापा जो कि अब रिटायर्ड ही हो चुके थे और वांग जी वो भी तो अब कितना बड़ा पॉलिटिशियन ही बन चुका था। वो फॉरेन मिनिस्टर बन चुका था और वो आए रोज़ पास दूसरी कंट्रीज़ में जाता ही रहता था
और अभी भी उसे गए 5 दिन नहीं हो चुके थे और विंग का तो उसके बिना बुरा ही हाल था। इसलिए वह आज हर किसी को काट खाने को ही दौड़ता था और बच्चे अच्छे से ही समझते थे जब पापा नहीं होते तो मामा कितना ज़्यादा ही उनको मिस करते हैं और उनके बिना क्या ही फील करते हैं। और पापा के बिना उन सब की शामत ही आ जाती थी। विंग जो कि उन सब को लांच करवा के और सारे बर्तन समेट के किचन में रख ही चुका था। सर्वेंट नहीं धोने थे और वो खुद अपने रूम में चला गया था। उसका मूड बहुत ज़्यादा ही ऑफ है। एक तो जैनी ने काट दिया था और ऊपर से वांगजी भी तो नहीं आ रहा, पता नहीं किधर ही बिजी है। वो अपने पिलो के पास हाथ करके लेट ही चुका था और फिर वांगजी आ ही गया था। वांगजी जो कि इतने सालों में ज़रा भी नहीं बदला था। हाँ, बस उसके थोड़े बाल सफ़ेद हो चुके थे और उसे ग्लासेस लग चुकी थी। बाकी सब तो वैसे का वैसे ही था। और वो कहीं से भी तो अपने बच्चों का बाप नहीं लगता था, वो तो उनका बड़ा भाई लगता था ना। वो इतना ज़्यादा ही हैंडसम था। और छोटा जुआन जो के उसे देख के लिपट ही गया। पापा आप आ गए। हाँ आ गया। लेकिन तुम सब? हाँ हम सब तो बस सोने लगे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, जल्दी से मामा के पास चले जाएं। तुम्हारी मामा के पास कि अपनी मामा के पास? हाँ दादू, वो तो अपने रूम में सो रही हैं और दादू भी वहीं पे हैं। तो आप मामा के पास ही चले जाएं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल, आपको तो पता है, उसने बोला था। और वांगजी बा साहब अपने रूम में चला गया था और उसने देखा था विंग कैसे बास उसकी फ़ोटो लेके जैसे उसको देख ही रहा था। तुम बहुत बुरे हो मिस्टर जी, इतने दिल लगा देते हो। तुम्हें पता है ना, मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, आते ही नहीं हो तुम। वो ऐसे ही उसकी तस्वीर से बातें कर रहा था और वांगची ने जैसे बैग उधर आराम से ही रखा था और वो जाके जैसे उसके पास बेड पे गिर गया था। मैं आ गया मेरी जान। हैं? तुम सच में आ गए मिस्टर जी? विंग को जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था और वो जैसे उससे लिपट ही गया और विंग उसके कितने देर तक हग करता रहा था और वांगजी ने जैसे उससे और ज़्यादा ही अपने करीब कर लिया। हाँ तो मुझे आना नहीं था क्या? तुमने बहुत ज़्यादा देर कर दी। तुमने बोला था मैं 4 दिन के बाद आऊँगा और आज कितना टाइम हो गया है? पूरे 5 दिन और ऊपर 16 घंटे हो चुके हैं। विंग ने जैसे एकदम से उसे पांची मारा था। ओह जानू आई एम सॉरी ना, वो मीटिंग थोड़ी डिले हो गई थी। तुम्हें तो पता है ना तुम्हारा हस्बैंड एक मिनिस्टर है। हाँ मिनिस्टर होगा तो मैं क्या करूँ? हाँ घास डालूँ अचार डालूँ मिनिस्टर का? मुझे नहीं पता। तुम होगे जो भी होगे, मेरे लिए तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरे बच्चों के बाप हो और मुझे जब तुम्हारी ज़रूरत हो तुम मुझे चाहिए हो। समझ गए तुम जब घर में नहीं होते तुम्हारे बच्चे क्या कुछ ही नहीं करते? तुम्हें कुछ होश है? क्या कर दिया मेरे बच्चों ने? हाँ, क्या ही नहीं किया। मैं बताता हूँ तुम्हें। रुको, पहले मैं तुम्हारे लिए पानी और जूस लेके आता हूँ। विंग जो उसे पानी और जूस पिला के अब उसे जहनी की कारस्तानी बता ही रहा था। हाँ तो क्या है, अब अगर वो एक लड़के के साथ बाहर नहीं निकल रही थी ना, क्या कहा दिया उसने? नहीं, क्या ही कर दिया है? तुम क्या चाहते हो मेरी बेटी बेहया हो जाए? बिल्कुल नहीं, उसकी शादी करनी है। उसको समझाओ, उसको बुलाओ, नहीं तो मैं उसके साथ साथ तुम्हारी भी टांगे तोड़ के रख दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक हो गया, आप गुस्सा नहीं करें सर। हाँ बिल्कुल, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरी टांगों में, ज़रा दबा ही दो। मैं अभी टूर से आया हूँ, तो मैं क्या करूँ? मेरी टांगों में दर्द नहीं हो रहा क्या? मैं तुम्हारे इतने सारे बच्चों के लिए इधर उधर दौड़ूं भागूं उनके काम करूं? मैं क्या इंसान नहीं हूँ? नहीं तुम्हारा तो बस ठीक है, मेरे करीब मत आना। विंग फिर से ही दूसरी साइड हो गया था और वांगजी ने उसकी टांगे अपनी गोद में रख ली। अरे क्यों नहीं जानू, मैं दबाऊंगा, सब दबाऊंगा। क्या क्या दबाना है बताओ मुझे। गला छोड़ के बाकी सब कुछ ही दबाना है। अच्छा सही हो गया। वांगजी उसकी हिम्मतें करने में बिजी हो गया था। वो अभी अभी तो आया था ऑस्ट्रेलिया से और आते ही उस बेचारे को अब हिम्मतें करनी थी। हाँ वो आज भी तो अपनी वाइफ का एक किस्म का नौकर ही है और प्यार में नौकर बनना उसे कभी बुरा नहीं लगा और ना ही कभी लगेगा। विंग उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है और वो भी तो उससे इतना प्यार करता है, तो वो क्यों ही नहीं करेगा। और वैसे भी क्या सिर्फ वाइफ की ड्यूटी होती है कि वो अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करे, उसकी हिम्मतें करे? हस्बैंड को भी तो कुछ ना कुछ करना चाहिए और वांगजी तो एक अच्छा हस्बैंड है ना। और फिर शाम तक वो उसके ऐसे साथ ही था और फिर जहनी उनके रूम में नॉक करके आई गई। ये मैं क्या सुन रहा हूँ जहनी? वांगजी ने उसकी तरफ देख के पूछा था। आई एम सॉरी पापा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बस मेरा फ्रेंड था और वो मुझे लाइक करता है और बस हम दोनों इकट्ठे पास साथ में निकल ही रहे थे और कुछ नहीं हुआ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें। ठीक हो गया। अगर वो सच में तुम में इंटरेस्टेड है तो उससे बोलो अपने घर वालों को लेके आए।
मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम मेरी ज़िम्मेदारी हो। तुम जानती हो ना ज़ैनी, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, ये तुम्हारी माँ नहीं है और अगर हम कभी भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने देंगे तो क्या होगा? हम तुम्हारी माँ को क्या जवाब देंगे? हम उन्हें क्या ही मुँह दिखाएँगे? इसलिए हम तुम्हारी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हैं और कभी-कभी शायद हम तुम्हारे साथ थोड़े रूड भी हो जाते हैं। वांग जी उसे प्यार से समझा रहा था और ज़ैनी ने उसे आगे काट लिया। आई नो पापा, आप दोनों बहुत अच्छे हैं। आप मेरे माँ-बाप नहीं हैं, फिर भी आप लोगों ने मुझे पाला और मेरा बाप। आई एम सॉरी। इट्स ओके पापा, मुझे सब पता है। मामा ने मुझे बता दिया है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया और जो कुछ वो मामा या जिनके साथ करने वाला थे, उससे अच्छा था कि वो मारे जाते और वो मार के। उन जैसे लोगों का मर जाना ही अच्छा होता है। मुझे कोई भी शिकायत नहीं है आपसे। आपने मुझे इतना अच्छा पाला है, मुझे इतनी ज़्यादा प्यार और मोहब्बत दी है, तो मैं कैसे ही आपके खिलाफ जा सकती हूँ? मैं और हिना आपके बच्चे नहीं हैं, फिर भी आपने हमें अपने बच्चों से बढ़ के चाहा है, सबसे पहले हमारा सोचा है और आप कैसे ही बुरे हो सकते हैं? एक तरफ मेरा बाप था, जो मेरा सगा बाप होके भी मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सका, जो कभी भी मेरा अपना नहीं बन सका और एक तरफ आप और मामा, आप दोनों हैं, तो मैं कैसे ही आपके खिलाफ जा सकती हूँ? आई एम सॉरी, मेरी किसी बात से आप लोगों को बुरा लगा हो तो। ज़ैनी बोल रही थी और वांग जी ने भी उसे आकर लिया। इट्स ओके बेटा, प्लीज़ आप कभी की बात नहीं बोलना। तुम हमारी बेटी हो और जिन भी हमारा बेटा है। प्लीज़ उसे कभी मत बताना, नहीं तो वो टूट जाएगा। तुम जानती हो वो कैसे सर उठा के चलता है। अगर उसे पता चला कि हम उसके माँ-बाप नहीं हैं, तो क्या होगा? उसका दिल टूट जाएगा और मैं नहीं चाहता मेरे बेटे का दिल टूटे। वो मेरे बच्चों का बड़ा भाई है, वो तुम्हारा छोटा भाई है, वो मेरा सबसे बड़ा बेटा है और मैं नहीं चाहता कि वो कभी भी नज़रें झुका के चले या फिर उसे किसी भी बात का दुख हो। वो मेरा ही बेटा है। हम कभी भूल के भी इसका ज़िक्र नहीं करेंगे और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि वो ये सच जाने। समझ गई तुम? और तुम जो चाहो वैसे करो। हम बस तुम्हारी खैरियत चाहते हैं, इसलिए ऐसा बोला था। ज़ैनी जो कि आप थैंकफुल ही थी और फिर वो अपने रूम में चली गई। विंग और वांगजी फिर से ही अपने बेड पे आ चुके थे और वो फिर से बातें करने लगे थे और फिर कोई 6 ही बजे थे जब मामा उनको बुलाने ही आ गई। वैसे हाथ धो दिया वांगजी? मैं तुम्हें पैदा करने वाली माँ हूँ, तुम्हें मेरा ख़्याल नहीं? हाँ, तो आप भी तो पहले इसका ही ज़्यादा ख़्याल करती हैं, तो मैंने कहा चलो जो माँ का लाडला है पहले उसका ख़्याल कर लूँ, फिर माँ के पास चला जाऊँगा। मामा उसे हग करके मिल रही थी और पापा भी, और वो एक हैप्पी फैमिली तो थे, जहाँ बस एक दूसरे के लिए प्यार था, रिस्पेक्ट थी और कोई भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता था। और जहाँ पे वो 6 भाई प्यार से ही रहते थे और विंग जो अपने सातों बच्चों को बहुत ही प्यार से, हाँ लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट बन के ही पालता था। रात हो चुकी थी, सब डिनर करके अपने अपने रूम में जा चुके थे और विंग और वांगजी अपने रूम में। वो आज भी तो पहले की तरह एक दूसरे से प्यार करते थे और वैसे ही एक दूसरे के साथ रोमांटिक होते थे। वांगजी ने जैसे जल्दी से लॉक लगाया था और वो विंग के पास ही आ गया था और विंग जो कि बिल्कुल किसी ब्राइड की तरह रेडी शेडी होके उसके पास ही था। ये तुम हर बार क्यों ही रेडी होते हो? हाँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है हर बार तुम्हारे साथ पहले की तरह रहना। विंग भी वांगजी को हक करते करते अब बोल रहा था और वो दोनों बस लेट ही गए। वो थोड़ी देर तक एक दूसरे को बस किस करते रहे थे और उन्होंने एक दूसरे को फील ही किया था। और फिर अब डिंग डोंग की बारी थी। कितने 5 दिन ही तो हो चुके थे ना बेचारों को एक दूसरे से दूर रहते हुए, और वांगजी का हाथ ड्रॉ में गया। अरे वो ख़त्म हो गए। उसने जैसे सर पे हाथ मारा था और विंग उसकी तरफ देख ही रहा था। तो क्या हुआ? फिर से तुम प्रेग्नेंट हो गए तो क्या हुआ? वैसे भी पहले वाले बच्चे बड़े हो चुके हैं और मेरे ख्याल से हमें एक यानली को दुनिया में ले ही आना चाहिए। और अगर यानली की जगह कोई और आ गए तो क्या हुआ? वो भी तो हमारे बच्चे होंगे। अब एक बेटी के लिए अगर 2-3 और बेटे आ गए तो क्या ही फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना? हाँ, बिल्कुल नहीं पड़ता। बस मुझे तुम्हारी सेहत चाहिए। मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं देखो कितना ज़्यादा हेल्दी हूँ। कुछ भी नहीं होता और एक बार से अगर कुछ होता है तो
ये तो फिर बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। विंग ने उसे आँख मारी थी और फिर वो उसके करीब ही हो गया।